बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आगाज हुआ। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का विजन है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को आगे बढ़ाने में सहायक ये होगा। महोत्सव में देश भर के 1000 कलाकार शिरकत कर रहे हैं। 8 पद्मश्री कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं, जो अपने आप में बीकानेर के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में शिरकत करेंगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आज आगाज हो रहा है। देश भर के 1000 से अधिक कलाकार जुटेंगे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल लगातार प्रयासरत थे। कहीं ना कहीं उनकी कोशिश रही एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम है, और आप लगातार कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का विजन है कि ये जो कार्यक्रम है अलग अलग प्रांतों में इस तरह से आयोजित हो कि एक संदेश जाए और हमारी लोक कलाओं का संरक्षण हो। देखिए, ये 2015 से पहले भी कुछ प्रोग्राम होते थे, तो कभी साउथ सेंट्रिक कर लिया, कभी ईस्ट सेंट्रिंग कर लिया। इतना बड़ा प्रोग्राम एक साथ संस्कृति महोत्सव जैसा नहीं होता था। तो 2015 से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, उसमें पूरे देश के कलाकार एक जगह इकट्ठे हों। तो 2015-16 में जब दिल्ली में हुआ तो वो ऑडिटोरियम में फिर तो उन्होंने कहा इसको प्रदेशों में ले जाओ। तो अब प्रदेशों में जा रहा है ये कार्यक्रम RSM राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, और उसमें जैसे बीकानेर आया है राजस्थान में, तो 1000 कलाकार पूरे देश के आएंगे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव भी अपना योगदान दें, ऐसा इसका उद्देश्य है। इसमें एक जगह बीकानेर हो रहा है। पहले अब तक होता था तो एक शहर में ही, ये शहर से बाहर जा रहा है। ये की हाइलाइट्स है। सांसू जा रहा है, खाजवाड़ा जा रहा है, नोखा जा रहा है, श्री कोलाई जा रहा है, रायसर माल जी के धोरे में जा रहा है। तो ये फैलाव है। रविंद्र रंगमंच पे जा रहा है, तो इसका फैलाव हो गया इस कार्यक्रम का। एक तो ये हाईलाइट है। दूसरा, इसमें 8 पद्मश्री परफॉर्मेंस करने आ रहे हैं। ये भी एक बड़ा हाईलाइट्स है। इतने पद्मश्री किसी और RSM में परफॉर्मेंस करने नहीं आए। अच्छा, दरअसल कोरोना के बाद समय बीता, जो जिससे परेशान रहे वो तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें पटरियों पर आ रही हैं। तो उस तरह से यदि हम देखें और समझने की कोशिश करें, तो जन सहभागिता की यदि हम बात करें तो कैसे देख पा रहे हैं और कितना प्रयास आपके मंत्रालय ने किया है? देखिए, एक तो ये राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, इसमें टैलेंट उभर करके आता है। अब लोकल कलाकार है, उसको अगर ये प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उसको आगे काम मिलता है, जिसका आपने जिक्र किया, इकोनॉमी उसकी सुधरे जी। तो इकोनॉमी सुधरने में भी राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जैसे हमारा मंत्रालय कई चीज़ें चलाता है, स्कॉलरशिप भी देता है, संरक्षण भी देता है, प्रोग्राम भी कराता है। देखिए, मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये बीकानेर के लिए बड़ा आयोजन है। इस प्रोग्राम में महामहिम राष्ट्रपति जी आ रहे हैं, इसलिए इस प्रोग्राम में और हमारे 4 चांद लग गए हैं। इस प्रोग्राम में 8 पद्मश्री अपनी परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं, इसलिए इस प्रोग्राम की शोभा और बढ़ गई है। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में इस प्रोग्राम को देखने आए, इसको देखें, परखें, समझें, और जो स्थानीय कलाकार हैं उनके बारे में भी अपनी कोई राय है तो बताएं, ताकि हम हमारे जितने भी मंत्रालय में अलग अलग संस्थान हैं उनसे स्थानीय कलाकारों को जोड़ करके उनका भी टैलेंट देश के किसी प्लेटफॉर्म पे ले जा सके। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए, ये थे केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, जिन्होंने कहा है संस्कृति महोत्सव अपने आप में राजस्थान के लिए भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, और निश्चित तौर पर देश भर की लोक संस्कृति यहाँ पर साकार होगी। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ भी यही कहता है कि इस तरह के कार्यक्रमों से आप जुड़िए और इसका हिस्सा बनिए। साथ ही साथ नेटबंदी को लेकर उन्होंने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।